लास्ट क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, डायगोनलाइज मैट्रिक्स हमको बनाना था। एक मैट्रिक्स हमको गिवन था, ये मैट्रिक्स है A 1 1 1 -1 2 1 and 0 1 3। इस मैट्रिक्स का हमको डायगोनलाइज मैट्रिक्स फाइंड करना था। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया कि सबसे पहले हम आइगन इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स का आइगन इक्वेशन हमने फाइंड किया है, ठीक है। आइगन वैल्यू फाइंड करने दें, तो आइगन इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको जो भी लैम्डा का वैल्यू मिलेगा दैट इज आइगन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आइगन वैल्यू का यूज करके हमको फाइंड करना था आइगन वेक्टर्स। तो तीन आइगन वैल्यू थी हमारे पास में, लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इक्वल टू 3। तीनों आइगन वैल्यू को हमने यूज किया तो हमारे पास तीन आइगन वैल्यू वेक्टर मिल जाते हैं। फर्स्ट आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर x1 हमने फाइंड किया। सेकंड लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर हमने x2 लिया। और थर्ड लैम्डा इक्वल टू 3 आइगन वैल्यू के लिए हमने आइगन वेक्टर लिया है x3। तो 3 आइगन वैल्यू के लिए 3 आइगन वेक्टर। और फर्स्ट आइगन वेक्टर हमने फाइंड किया था 1 2 -1। सेकंड आइगन वेक्टर हमने फाइंड किया था 1 -1 1 एंड थर्ड आइगन वेक्टर था हमारा 1 0 1। तो जितनी आइगन वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन में उतने ही आइगन वेक्टर हम निकालते हैं। हमको तीन आइगन वैल्यू मिली थी, लैम्डा इक्वल टू 1 to 3। तो हमने क्या किया, तीनों आइगन वैल्यू को यूज करके तीन आइगन वेक्टर बना दिए, x2 x3। अब हमको आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब तीनों आइगन वैल्यू का यूज करके तीनों आइगन वेक्टर बनाया। तो तीन आइगन वेक्टर का जब हम एक मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखते हैं तो इस मैट्रिक्स को हम P से डिनोट किया है और दिस इज कॉल्ड मॉडल मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड मॉडल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मॉडल मैट्रिक्स भी बोलेंगे। देयरफॉर P x1 x2 x3 दिस इज अ मॉडल मैट्रिक्स। ओके, अब हमको क्या करना है, अभी हमको फाइंड करना है P इनवर्स। इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस हमने आपको बताया हुआ है। क्या बताया कि हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का, और एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहला बात, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम यहाँ पर कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको हमने C से डिनोट किया। नाउ C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। और हमको मालूम है यहाँ पर 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम, और 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी के अकॉर्डिंग हमने मैट्रिक्स बनाया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स P। एडजॉइंट जो होता है ये C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, इसको हम C डैश लगा देते हैं। दिस इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ P। तो क्या होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, C11 C21 C31 C12 C22 C32 and C13 C23 C33। दिस इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। सो दिस इज सो देखिए, दिस इज अ P मैट्रिक्स, P है मॉडल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ P -2, कोफैक्टर C इक्वल टू दिस, एडजॉइंट ऑफ P इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ C इक्वल टू दिस। तो C11 C12 13 21 22 23 31 32 33 सारे एलिमेंट्स हम फाइंड करके डिटरमिनेंट में जब पुट करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ P। तो एडजॉइंट ऑफ P के लिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है C11 1 + 1 2 होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास में C11 के लिए जो फार्मूला हमने यूज किया है, लिखते हैं हम C11 के लिए फार्मूला यूज किया -1 पावर 1 + 1। और यहाँ पर जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे हमारे पास में रो एंड कनेक्टेड कॉलम को हटाने के बाद, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो
क्या हुआ ये C11 हमने फाइंड किया है। C11 मतलब दिस एलिमेंट के लिए इसके लिए जाना है, तो इससे कनेक्टेड कॉलम और इससे कनेक्टेड रो हटाने के बाद जो एलिमेंट है -1 0 1 1 है, और इसका डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो -1 -0 -1 0 -1 ये हमने लिखा है यहाँ पर -1। C12 के लिए हमको चाहिए 1 + 2 3 -1 पावर 3 1 to दिस एलिमेंट, 4 एलिमेंट जो है 2 0 -1 1 2 -0 2 -0 2, लेकिन -1 पावर 3 था तो इसलिए ये होगा -2। C13 मतलब दिस एलिमेंट, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो 2 -1 -1 1 2 -1 1 ये होगा 2 -1 2 -1 1 2 -1 1 और -1 पावर 4 है, इसलिए यहाँ पर कितना होगा 2 -1 1। ओके, नेक्स्ट हमको फाइंड करना है 2 C21 यहाँ पर एलिमेंट है, इसके लिए डिटरमिनेंट बनेगा, वो एलिमेंट होंगे 1 1 1 1 1 into 1 -1 0 दिस वन 0। C22 -1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट है 1 1 -1 1 1 -1 + 1 = 2। C23 0 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो 1 1 -1 1, तो यहाँ पर भी होगा 1 +1 2, लेकिन साथ में -1 पावर 5 है तो क्या होगा -2। सिमिलरली वी टेक C31 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 1 -1 0 4 एलिमेंट्स है 0 +1, तो 0 + 1 = 1। और C32 दिस एलिमेंट, तो इसके लिए हम सब सॉल्व करेंगे तो होगा 1 1 2 0 मतलब 0 -2, ये होगा 0 -2 लेकिन -1 पावर 5 है इसलिए होगा +2। और फिर -1 किसके लिए सॉल्व करना है, 1 के लिए C33 है तो होगा -1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो ये हमने क्या फाइंड किया, कोफैक्टर्स। अब सारे कोफैक्टर्स का वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ P = 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 -1 -2 +1, राइट। और 2 1 2 2 2 3 ये हमने लिखा था 0 2 -2, और C31 32 33 में हमने लिखा था 1 2 -3। एडजॉइंट ऑफ P हमने फाइंड किया। नाउ द इनवर्स ऑफ P = 1/1 डिटरमिनेंट ऑफ P into एडजॉइंट ऑफ P। सो स्टूडेंट, P = मैट्रिक्स P इनवर्स इंटू A इंटू P। हम जब इस तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया हमने, तो P और P को मल्टीप्लाई P को मल्टीप्लाई करके ये स्टेप्स आया, फिर इसको P इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हमको मिला है। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप अपने तरीके से करिए, जिस तरीके से भी आपने अभी तक सीखा है, राइट। तो हमने क्या किया, तीनों मैट्रिक्स को देखिए मल्टीप्लाई करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट्स हमारे पास आया -2 0 0 0 -4 0 0 0 -6, ठीक है। अब इस पूरे मैट्रिक्स में साथ में देखिए बाहर -1/2 है, इस होल मैट्रिक्स को -1/2 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3, ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास में 0, देयरफॉर दिस इज द डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स बन चुका है हमारे पास P इनवर्स AP = ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमको कैसे मालूम चला कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो देखिए ये डायगोनल में ही एलिमेंट्स है 1 2 3, अदर ऑल एलिमेंट्स आर 0, देयरफॉर दिस इज द डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स। लेकिन हमने आपको पहले ये बताया था कि जब किसी मैट्रिक्स का हम डायगोनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू होते हैं डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, दे आर द आइगन वैल्यू, ठीक है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया आइगन वैल्यू फाइंड किया था, 1 2 3 था, तो आइगन वैल्यू ही हमारी यहाँ पर है, ये देखिए 1 2 and 3। देयरफॉर दिस इज द डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स, therefore the diagonal of this matrix equal to 1 2 and
P inverse AP equal to diagonal of 1 to 3. Okay.